फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, लैपटॉप शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए देखिए किस प्रकार से हम बनाते हैं। यहाँ इस लैपटॉप में देखेंगे कि कितने टोटल लेटर्स है, इसको गिन लीजिए। चलिए हम लोग गिन करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टोटल लेटर्स है। तो हम लोग क्या लिख देंगे जी, इसको लिखने का तरीका देखिए किस तरह से लिखा जाता है। फैक्टोरियल 6 लिख दिए, इसको क्या कर दिया जी, फैक्टोरियल 6 के रूप में लिख दिए। अब इस लैपटॉप में हम लोग देखेंगे कि इस लैपटॉप में कितने लेटर्स जो है दोहराए गए हुए हैं, बार बार आए हुए थे। एल जो है एक ही बार है, फिर ए जो है एक ही बार है, लेकिन पी जो है 2 बार है। पी कितने बार है, 2 बार है। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, बटा दे करके फैक्टोरियल 2 लिख देंगे यहाँ। अब इस फैक्टोरियल 6 लिखने का मतलब है, देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जाता है जी, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 1। अब इसको बटा दे करके हम लोग क्या कर देंगे जी, इसको फिर हम लोग इस फैक्टोरियल 2 को किस प्रकार से लिख देंगे जी, 2 × 1। मतलब इसको 6 से लेकर के 1 तक ले, लास्ट तक ले हम लोग लेगा इंटू करके। अब फिर इसको 2 को क्या कर दिए जी, 2 × 1 कर दिए। अब इसमें देखिए कि कोई ऐसा संख्याएं है जो कटने वाले हैं। तो यहाँ जो 2 × 1 जो है ये दोनों कट जाएगा। अब शेष बचे हुए संख्याओं को हम लोग क्या कर लेंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो यहाँ देखिए 3 चौके 12 हो जाता है, 12 × 5 = 60। 60 छक कितना हो जाएगा जी, 60 छक हो जाता है 360। 60 छक कितना हो जाएगा जी, 60 छक हो जाएगा 360। यही 360 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 360 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 60 है, ऑप्शन बी में 120 है, ऑप्शन सी में 360 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें टिक लगा दे रहे हैं। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। तो आप लोग कोई भी इसमें इस वीडियो का एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि एक दंपति की 7 पुत्रियां हैं और हर पुत्री का एक भाई है तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है जी, यदि एक दंपति की 7 पुत्रियां हैं, यहाँ दंपति दिए हुए हैं, इसी को सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि दंपति किसको कहते हैं जी। दंपति जो है पति और पत्नी को मिला करके दंपति कहते हैं। मतलब यहाँ दंपति कहने का मतलब क्या है, 2 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है जी, 2 व्यक्ति है। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं जी, पति का हम लोग प्लस से सांकेतिक कर देते हैं और पत्नी को माइनस से सांकेतिक कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों को मिला करके अब क्या हुआ जी, दोनों को मिला करके दंपति हुआ। अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं जी, दंपति कह सकते हैं, पति और पत्नी को मिला करके। अब आगे देखिए जी क्या कह रहा है जी, आगे प्रश्न में कह रहा है कि दंपति की 7 पुत्रियां हैं। मतलब इस पति और पत्नी की, इस माता और पिता के कितने पुत्रियां जी, 7 पुत्रियां हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, इसके लिए हम लोग यहाँ माइनस का सिंबल दे करके सभी लड़कियों को सांकेतिक कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, गिन करके 7 लड़कियों को हम लोग यहाँ माइनस के रूप में लिख देंगे। यहाँ 1 हुआ, फिर यहाँ 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ। मतलब इसको माइनस का सांकेतिक करके हम लोगों ने 7 लड़कियों को यहाँ दर्शा दिया। अब आगे प्रश्न में क्या कर रहा है जी, और हर पुत्री का एक भाई है। मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है इस 7 बहनों में एक भाई है। कितने भाई है जी, 7 बहनों में एक भाई है। मतलब कहने का मतलब है कि 7 बहन है और एक भाई है। तो हम लोग भाई को क्या कर देंगे जी, नीचे यहाँ प्लस के सिंबल से सांकेतिक कर देंगे। अब टोटल को हम लोग क्या कर देंगे जी, टोटल को हम लोग काउंट कर लेंगे। टोटल को काउंट करने के बाद देखते हैं कि टोटल सदस्य जो है कितने सदस्य हुए हैं। तो यहाँ दंपति को हम लोग काउंट कर लेंगे। यहाँ 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर यहाँ 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ और 10 हुआ। टोटल परिवार में कितने सदस्य हुए जी, टोटल परिवार में 10 सदस्य हुए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 15 है, ऑप्शन बी में 16 है, ऑप्शन सी में 10 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या कह रहा है जी, प्रश्न को फिर से देख लीजिए कि यदि एक दंपति की 7 पुत्रियां हैं, दंपति कहने का मतलब है कि पति पत्नी। तो हम लोगों ने पति और पत्नी को यहाँ सांकेतिक कर दिया है प्लस और माइनस से। मतलब यहाँ 2 व्यक्ति हो गए। यहाँ दंपति एक ही लिखे हुए, लेकिन यहाँ 2 व्यक्ति हो गए। अब इस दंपति की 7 पुत्रियां हैं, 7 पुत्रियों को हम लोग यहाँ सांकेतिक कर दिए हैं माइनस से। फिर आगे देखिए, और हर पुत्री का एक भाई है। मतलब 7 बहनों में एक भाई है। मतलब 7 बहन है और एक भाई है। तो भाई को हम लोग यहाँ प्लस से सांकेतिक कर दिए हैं
और टोटल को हम लोग क्या कर लिए हैं जी, गिन लिए हैं। टोटल को गिनने के बाद कितने टोटल सदस्य आए हैं जी? टोटल सदस्य 10 आए हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी में टिक लगा चुके हैं 10। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी वीवीआई प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इस प्रश्न में संख्याएं क्या क्या दिए हुए हैं? यहाँ 10 दिए हुए, फिर 50 दिए हुए, फिर यहाँ 12 दिए हुए हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिए, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे जी? अगर हम लोग इस 10 में 5 से गुना कर देते हैं तो 10 पचे 50 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग 12 में अगर 5 से गुना कर देते हैं तो 12 पचे 60 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए, चारों ऑप्शन में 60 नहीं दिए हुए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? इस 10 का स्क्वायर कर देते हैं। जब 10 के हम लोग क्या कर देंगे जी? 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 10 दहिया के 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आया जी? 100 आया। अब इसको क्या कर देंगे जी? 100 में 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग दे देंगे तो 50 दूनी कितना होता है? 100 होता है। देखिए यहाँ 50 दिए हुए। सेम विधि हम लोग इस 12 के साथ भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ 12 के हम लोग क्या कर देंगे जी? 12 के स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना जाएगा जी? 12 इंटू अगर 12 कर देते हैं तो कितना जाएगा? 12 में 12 से गुना करने के बाद 144 आता है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया जी? 144 लिख दिया। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ भी हम 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ 100 आया है तो हम लोग क्या किए जी? 2 से भाग दिए, तो यहाँ भी 2 से भाग देना ही होगा। तो हम लोग अगर 2 से भाग देते हैं तो 72 दूनी कितना होता है जी? 72 दूनी 144 होता है। तो यहाँ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा जी? 72 आएगा। यही 72 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 72 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 62 है, ऑप्शन बी में 72 है, तो इसका राइट आंसर 72 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। चलिए हम लोग फिगर में देखते हैं क्या क्या लेटर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट फलक में हम लोग देखिए यहाँ ए दिए हुए, फिर एफ दिए हुए, फिर यहाँ डी दिए हुए, फिर सेकेंड में देखिए यहाँ डी दिए हुए, फिर ई दिए हुए, फिर यहाँ सी दिए हुए, और लास्ट फलक में देखिए यहाँ तीसरे फलक में डी दिए हुए, फिर ए दिए हुए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो हम लोग तीनों फलक में देखेंगे कि कॉमन क्या है, कॉमन कौन कौन से लेटर्स है जो कॉमन है। तो यहाँ फर्स्ट फिगर में ए और डी दिए हुए हैं, फिर लास्ट में देखिए यहाँ डी और ए दिए हुए, मतलब ये दोनों जो है क्या है जी? कॉमन हुआ। अब यहाँ देखिए जी, इसमें ए और डी तो कॉमन हो गया, यहाँ शेष कितने लेटर्स बचे जी? एफ बचे। यही एफ जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर आ जाएगा। तो एफ जो है इसका क्या हो जाएगा जी? एफ इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में एफ दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में सी है, ऑप्शन बी में ई है, ऑप्शन सी में बी है, ऑप्शन डी में एफ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एफ। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। प्रश्न में क्या कर रहा है कि इस प्रश्न में जो है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, मतलब यहाँ प्रश्न चिन्ह दिए हुए इस जगह पर कौन सा आंसर आएगा। तो इसमें देखिए हम लोग क्या किए जी? फर्स्ट फिगर में कॉमन 2 दिए हुए थे, इसको हम लोग ले लिए हैं ए और डी को। फिर लास्ट में देखिए डी और ए कॉमन हो गया, तो शेष इस फर्स्ट फिगर में शेष लेटर्स कितने बचे? एफ बचे। यही एफ जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये आएगा। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन डी में टिक लगा चुके हैं पहले से, ऑप्शन डी एफ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न सारणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त अक्षर कहाँ है जी? लुप्त अक्षर यहाँ पे है, यही जो है आंसर ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? काफ़ी आसान तरीका से हम लोग इसको बना लेंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं जी? इसको 5 और 6 को आपस में जोड़ देंगे। इसको 5 और 6 को आपस में जोड़ देते हैं तो 6 5 कितना हो जाएगा जी? 6 5 11 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में जैसे कि हम लोग ABCD का नंबरिंग करते हैं, तो 11वें जो नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? 11वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा जी? 11वें नंबर पे जो है के आता है, मतलब के का जो नंबरिंग होता है 11 होता है। तो इस तरह से यहाँ जो है के दिए हुए हैं। फिर आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं जी? इसको इस 12 और 4 को आपस में क्या कर देंगे जी? 12 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो 12 4 16 होता है। कितना होता है जी? 16 होता है। अब अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि 16 नंबरिंग कौन सा लेटर्स का आता है? तो 16 जो नंबरिंग है पी का आता है। पी का नंबरिंग क्या हो जाता है जी? पी का नंबरिंग 16 हो जाता है। तो यहाँ देखिए प्रश्न में पी दिए हुए हैं। फिर आगे हम लोग देखिए इस खंड को देखिए, 7 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो 7 6 कितना होता है जी? 7 6 13 हो जाता है। अब अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि 13 जो है कौन सा लेटर्स का नंबरिंग आता है? तो 13 जो है एम लेटर का नंबरिंग होता है। एम का नंबरिंग क्या होता है जी? एम का नंबरिंग 13 हो जाता है। फिर आगे हम लोग देखिए उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी? इस 9 और 5 को आपस में जोड़ देंगे। 9 5 कितना होता है जी?
9 5 14 हो जाता है। अब इस 14 जो है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में देखेंगे कौन सा लेटर का 14 जो है नंबरिंग होता है, तो एन का नंबरिंग क्या होता है जी, एन का नंबरिंग जो है, एन का नंबरिंग क्या हो जाता है, एन का नंबरिंग 14 हो जाता है। तो इसका आंसर जो है एन होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर एन आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में एन दिए हुए। तो ऑप्शन ए में जे है, ऑप्शन बी में एन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एन। तो यह भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्न में कौन सी आकृति दिन, सप्ताह और वर्ष के संबंध को सही ढंग से व्यक्त कर पाती है। तो यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, प्रश्नों को समझेंगे कि इस प्रश्न में क्या कर रहा है जी, इस प्रश्न में मुख्य चीजें क्या है। इस प्रश्न में जो है मुख्य चीजें यहाँ दिन दिए हुए हैं, फिर सप्ताह है और फिर वर्ष है। इसी तीनों के बीच में हम लोगों को क्या देखना है कि संबंध देखना है कि तीनों के बीच में किस प्रकार से संबंध है। तो ये वर्ष जो है, सबसे पहले हम लोग वर्ष पे गौर करेंगे जी। इसी वर्ष के अंतर्गत क्या आ जाएंगे जी, सप्ताह आ जाएंगे, और सप्ताह के अंदर क्या आ जाएंगे जी, दिन आ जाएंगे। इसी सप्ताह के अंतर्गत दिन आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग वर्ष का सर्कल बनाते हैं। यहाँ एक वर्ष का सर्कल बना लेते हैं। इसी वर्ष के अंतर्गत क्या हो जाएंगे जी, सप्ताह हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सप्ताह का भी यहाँ सर्कल बना लिए। फिर इसी सप्ताह के अंतर्गत क्या आ जाएंगे जी, दिन आ जाएंगे। तो इस सप्ताह के अंदर क्या हो जाएगा जी, एक और सर्कल बनेगा। मतलब कि इस प्रकार का जो है यहाँ वेन आरेख बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख बन रहा है। तो ऑप्शन ए में हम लोगों को इस प्रकार के वेन आरेख दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेन आरेख वाले प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार आते ही रहते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि 4 + 2a 3 = 6 है, फिर 18 + 6a 4 = 12 हो, तो 24 + 3a 7 का मान कितना होगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इस 4 + 2a3 = 6 पे हम लोग गौर करेंगे कि इसको किस रूप में हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं जी, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ प्लस के जगह पर हम लोग भाग का सिंबल दे देंगे और ए के जगह पर मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं। तब क्या हो जाएगा जी, 4 और 2 को, 4 में अगर 2 से हम लोग क्या कर देते हैं जी, डिवाइड कर देते हैं, तो 2 आ जाएगा। अब फिर यहाँ क्या है जी, मल्टीप्लाई 3 दिए हुए, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा जी, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 6 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, इस 18 + 6a 4 = 12 को भी अप्लाई करेंगे। यहाँ हम लोग भाग का सिंबल दे देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे। तो हम लोग चलिए इसको बना करके देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा जी, 6 × 18 हो जाएगा, 3 मरतबे में जो है कट जाएगा। तो यहाँ 3 लिख देते हैं, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके 4 दिए हुए थे, इंटू 4 हम लोग दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा जी, 4 तिहाई 12 हो जा रहा है। तो ये 12 जो है, देखिए यहाँ प्रश्न में 12 दिए हुए। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, 24 + 3a 7 के साथ अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं जी, 24 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड का सिंबल दे देंगे, और यहाँ 3 और 7 के बीच में यहाँ ए के जगह पर मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे। तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। 24 में जब हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 × 3 = 24 होता है। कितना होता है जी, 8 × 3 = 24 हो जाता है। और यहाँ हम इंटू करके हम लोग यहाँ जो है 7 है उसको नोट कर देंगे। अब इसको चलिए दोनों को आपस में गुना कर देते हैं, तो 7 × 8 कितना हो जाता है जी, 56 हो जाता है। यही 56 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 56 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 21 है, ऑप्शन बी में 27 है, ऑप्शन सी में 72 है, ऑप्शन डी में 56 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो प्रश्न में संख्याएं क्या क्या दिए हुए, देखिए यहाँ 2 है, फिर 12 है, फिर 30 है, फिर यहाँ 56 है, उसके बाद 90 है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे जी, इस 2 को उसी रूप में लाने के लिए, 2 के रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, अगर 1 का स्क्वायर कर देते हैं, उसी में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर करने के बाद 1 ही होगा, फिर 1 जोड़ देंगे तो 1 कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। फिर अब इस 12 को देखिए, इस 12 को उसी रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, 12 को उसी रूप में लाने के लिए अगर 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर करके प्लस 3 कर देते हैं तो 12 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 3 = 9 होता है, 9 × 3 = 12 होता है। तो चलिए ये 12 जो है यहाँ प्रश्न में दिए हुए हैं। फिर इस 30 को हम लोग उसी रूप में बनाएंगे। क्या कर देंगे जी, अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कर देने के बाद क्या करेंगे जी, 25 हो जाएगा। इसमें फिर 5 हम लोग जोड़ देंगे
तो कितना हो जाएगा जी 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ 30 प्रश्न में दिए हुए। 56 को भी हम लोग क्या करेंगे जी उसी रूप में हम लोग लिखेंगे। 56 को उसी रूप में हम लोग चलिए यहाँ बनाते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे जी, अगर 7 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा। फिर इसमें वही 7 जो है जोड़ देंगे तो 49 और 7 कितना हो जाएगा जी 49 और 7 हो जाएगा 56। देखिए 56 जो है प्रश्न में दिए हुए हैं। फिर 90 को हम लोग क्या करेंगे जी, 90 को फिर उसी तरह से हम लोग हल कर देंगे। अगर 9 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 9 9 81 हो जाएगा। फिर उसमें हम लोग क्या कर देंगे जी 9 जोड़ देंगे तो 81 और 9 कितना होता है जी 81 और 9 90 होता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 90 दिए हुए हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या क्या संख्याएं के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या किए जी 1 का स्क्वायर किए, फिर 3 का स्क्वायर किए, फिर 5 का स्क्वायर किए, फिर 7 का स्क्वायर किए, फिर 9 का स्क्वायर किए। मतलब यहाँ जो है विषम संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है। किसका स्क्वायर चल रहा है जी विषम संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ 9 के बाद विषम संख्या क्या हो जाएगा जी 9 के बाद जो है 11 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे जब 11 का स्क्वायर कर देंगे इसमें फिर 11 वही 11 जो है जोड़ देंगे। तो 11 का स्क्वायर कर देने के बाद क्या होता है जी 11 में अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 11 इंटू 11 हो जाता है 121 हो जाता है। कितना हो जाता है जी 121 हो जाता है। अब इस 121 में हम लोग 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 132 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर में 132 हो जाएगा। यही 132 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 132 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 86 है, ऑप्शन बी में 92 है, ऑप्शन सी में 132 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 32। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। इस प्रश्न में क्या किए हुए हैं जी यहाँ जो है इस 2 को लाने के लिए उसी रूप में लाने के लिए 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर उसमें 1 जोड़ दिया। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही होगा और फिर 1 1 जोड़ दिए तो यहाँ 2 आ गया। फिर इस 12 को उसी रूप में लाने के लिए क्या किया जी 3 का स्क्वायर कर दिया तो 3 3 9 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ दिया तो 9 3 12 हो गया। फिर इस 30 को उसी रूप में लाने के लिए क्या किया जी 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 बचा 25 हो जाएगा। फिर यही 5 जो है इसमें हम लोगों ने जोड़ दिया तो 25 और 5 कितना हो गया जी 30 हो गया। फिर 56 को उसी रूप में लाने के लिए क्या कर दिए जी 7 का स्क्वायर कर दिए। 7 का हम लोग स्क्वायर कर दिए तो 7 7 49 हो जाता है। फिर यही 7 इधर जोड़ दिए तो 49 और 7 कितने हो जाते हैं जी 56 हो जाते हैं। देखिए प्रश्न में 56 दिए हुए। 90 को हम लोग सेम वही तरीके से हम लोगों ने बनाया। इस 9 का स्क्वायर कर दिए और फिर इसी 9 को हम लोग जोड़ दिए तो 9 9 कितना हो जाता है 81 हो जाता है और 81 9 90 हो जाता है। यहाँ 90 हम लोगों ने नोट कर दिया है। अब हम लोगों ने देखे हैं कि यहाँ कौन कौन संख्याओं का स्क्वायर हुआ। तो पहले 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 5 का स्क्वायर हुआ, फिर क्या हुआ जी 7 का स्क्वायर हुआ, फिर 9 का स्क्वायर हुआ। मतलब यहाँ जो है विषम संख्याओं का स्क्वायर आगे चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे जी 9 के बाद 11 का स्क्वायर कर दिया। यह भी 11 जो है विषम संख्या है। 11 का स्क्वायर करके यहाँ भी हम लोग क्या कर दिए जी 11 जोड़ दिए। तो 11 का स्क्वायर करने के बाद कितना हो जाता है जी 121 होता है और 121 में हम लोगों ने 11 जोड़ दिए तो 121 और 11 कितने होते हैं जी 132 हो जाता है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन सी में पहले टिक लगा चुके हैं। 132 इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या करा है जी लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो मिसिंग लेटर कहाँ है जी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग लेटर यही जो है आंसर ज्ञात करना है। तो सबसे फर्स्ट वाले फिगर में यहाँ ऊपर देखिए कि यहाँ 3 दिए हुए, फिर 148 दिए हुए, फिर 11 दिए हुए। मतलब इस 3 और 11 को कुछ करके 148 लाए हुए हैं। अगर हम लोग 3 का क्यू कर देते हैं तो फिर 11 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी 148 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्क्वायर करके क्यू करके देखते हैं। तो 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा जी 27 हो जाएगा। फिर 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है जी 121 आ जाता है। अब इस 121 में 27 को हम लोग क्या कर देंगे जी जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ जोड़ करके देखते हैं। तो 7 1 8 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ 148 आ गया। इस प्रश्न में बीच में यहाँ देखिए जी 148 है दिया हुआ। फिर सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी मिडिल वाले सभी संख्याओं के साथ करेंगे। इस 2 का क्यूब कर देंगे और 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का क्यूब करने के बाद कितना हो जाता है जी 8 होता है और 12 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना हो जाता है जी 144 होता है। तो चलिए 144 में हम लोग क्या कर देंगे जी 2 का क्यूब किया है तो कितना है जी 8 आया है। इस 8 को इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 8 और 4 12 होता है। 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 होगा और फिर यहाँ 1 हो जाएगा। 152 आ गया जोड़ने के बाद। देखिए यहाँ प्रश्न में 152 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी इस 1 और 5 के साथ करेंगे। 1 का क्यूब कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। इस 25 में हम लोग
एक क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे तो 5 एक 6 हो गया, यहाँ 2 के 2 नोट हो गया, मतलब यहाँ कितना आया जी 26 आ रहा है। यही 26 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 26 यहाँ नोट होगा, यही जो है आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 26 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में यहाँ 26 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या कह रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो मिसिंग लेटर कहाँ है जी, मिसिंग लेटर इस स्थान पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है आंसर गायब है, इसी जगह जो है आंसर लाना है। तो चलिए हम इसमें प्रश्न को देखते हैं कि एक एक खंड को मिलाकर के, मतलब 3 और 8 को मिलाकर के क्या लाए हुए हैं जी, 14 लाए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो है 3 और 8 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा जी, 8 3 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ अगले खंड में 24 दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ अगर 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। फिर अगले खंड में यहाँ 15 दिए हुए हैं। फिर इसी तरह से आगे भी हम लोग बनाएंगे, 7 और 4 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 चौका 28 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ अगला संख्या जो है ये अगले खंड में 28 दिए हुए हैं। फिर यहाँ देखिए 9 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूनी 18 हो गया। फिर अगले खंड में 18 दिए हुए हैं। फिर इस 1 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इकाई 9 होगा। फिर देखिए अगले खंड में 9 दिए हुए हैं। फिर इसी तरह से 8 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 32 दिए हुए। फिर उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिहाई 15 होगा। कितना आएगा जी, 15 होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना नोट होगा जी, 15 होगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर देने के बाद चलिए हम लोग आगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 और 2 को, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ 14 दिए हुए हैं। तो 5 और 3 को हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया तो अगला संख्या क्या आया जी, 15 आया। तो अगले खंडों में ये 15 नोट होगा। तो यही जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 15 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 20 है, ऑप्शन बी में 25 है, ऑप्शन सी में 10 है, ऑप्शन डी में 15 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 15। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए हैं जी, यहाँ जो है 8 और 3 को आपस में गुना कर देने के बाद अगला खंड का संख्याएं आ जा रहे हैं, 24 आ जा रहे हैं। फिर 5 और 3 को आपस में गुना कर दिया तो अगले खंड का यहाँ कितना है जी, 15 आ गया, 5 3 15। फिर ये 7 और 4 को हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो 7 चौका 28, अगले खंड में आ गया 28। फिर 9 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 9 दूनी 18, अगला खंड में 18 आ गया। फिर 9 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, 9 इकाई 9, यहाँ अगला खंड में 9 आ गया हुआ है। फिर 8 और 4 को हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 चौके 32 हो जाता है। फिर अगला खंड में 32 आ गया। फिर 5 और 3 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 5 तिहाई कितना होगा, 15 आ गया। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 आएगा। यही जो 15 जो है आंसर है। तो हम लोगों ने ऑप्शन डी में 15 टिक लगा भी चुके हैं। फिर आगे देखिए जी, इस 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। इस तरह से जो है सभी संख्याओं को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके अगले खंडों में क्या कर दिया जी, आंसर को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो यह भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।